हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो भी आप मोस्ट इनवाइटेड हैं। फीस आपकी लगेगी। कई लोग कहते हैं फ्री है क्या? नहीं, फ्री सर्विसेज नहीं है, पेड सर्विसेज है। फीस आपको पे करनी होगी। 1 घंटे की आप रीडिंग ले सकते हैं या हाफ एन आवर की भी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, अभी आपको क्या चुनना है। और ये सभी हैं जनरल रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी। तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। मान लीजिए 1 साल बाद भी अगर आप इस चैनल के इस वीडियो पर आएंगे तो ये आपको रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ईश्वर ही है आपको जो कि पर्टिकुलर किसी वीडियो के थ्रू कुछ समझाना चाहते हैं। तो उस समय क्या पता क्या आपकी सिचुएशन रहेगी 1 साल बाद। तो मैं ये कह रही हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है ये। ओके, आप इस रीडिंग को इस तरह से देख सकते हैं। और साथ ही साथ जनरल रीडिंग है ये, आपको कुछ परसेंट रेजोनेट भी कर सकती है, कुछ परसेंट नहीं भी कर सकती है। ठीक है। सेक्सुअल यूनियन किन के साथ है आपका? ये अब फर्स्ट में यही था, शफल करने के बाद भी यही आया। और चलिए देखते हैं। कार्मिक कनेक्शन एक कार्ड है और दूसरा है कार्मिक डेट्स। हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि किसी पर्सन से कार्मिक डेट्स कब खत्म होंगे, ये क्वेश्चन है, तो इस कार्ड को चुन लीजिए। कार्मिक कनेक्शन आपका किसी के साथ है कि नहीं है, कौन है वो, ये जानना चाहते हैं तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। मतलब बेसिकली मैं अभी आपका रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग करने जा रही हूँ और इसमें टैरो कार्ड्स और लवर्स ओरेकल कार्ड और ओरेकल कार्ड्स, देववाणी जिसे कहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो निकालूंगी। एंजल्स ही हैं गाइड करने वाले। ठीक है, कार्ड्स के थ्रू आपको गाइड करते हैं, बस आवाज़ मेरी होती है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। आप इन दोनों कार्ड में से पहले किसी एक को चुन लीजिए। सभी कार्ड्स शफल कर लिए गए हैं बहुत अच्छे से। लास्ट में इनको चुने, इनमें से एक प्रॉपर गाइडेंस लेंगे। जो पर्टिकुलर एक कार्ड की आती है ना, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे से लेकिन एक्यूरेट। थैंक यू सो मच। यस, हेलो एंड वेलकम। आपने जो ये कार्ड चुना है इसकी रीडिंग अभी हम कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं टैरो से और उसके बाद देखेंगे, हाँ ये वाले कार्ड्स भी हैं, इनको भी लेंगे कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। आपका पार्टनर या आप किस रिलेशनशिप में है ये देख लेते हैं। हर समय पार्टनर को ही नहीं देखते ना, क्योंकि आप किसी और रिलेशनशिप में भी तो हैं। इसके लिए कार्ड्स क्या आ रहे हैं? कार्मिक कनेक्शन आपका कैसा चल रहा है? देखिए, हमारा कनेक्शन हर किसी के साथ लेन देन का तो है ही, ऐसा दिख रहा है, ऐसा होता है ना। तो जिससे भी आप ज़िंदगी में मिलते हैं उससे लेन देन का तो रिश्ता है ही, उसे ही हम कार्मिक कनेक्शन कहते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कनेक्शन में आप अभी हैं। आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी मैं ही निभा रही हूँ, बाकी सभी लोग तो हैप्पी रहते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हों और मे बी बेबी हो या जस्ट होने वाला हो। आप प्रेगनेंसी का भी साइन इसमें दिखता है और ये भी लगता है, अगर आप इस तरह का नहीं है, आपको रेजोनेट कर रहा, तो ये इस चीज़ रीबर्थ का भी साइन है, मेरे कहने का मतलब है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अभी तक निभाई हैं अपनी पूरी लाइफ में ना। तो अब आपको लग रहा है कि ये कब तक चलेंगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ही कब तक उठाऊंगा या उठाऊंगी। अगर आप लेडी हैं तो प्रेगनेंसी का साइन दिखता है, होने वाला है, और या फिर आपका ही पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। न्यू मून फुल मून भी अब ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अफेक्ट आपके ऊपर आता ही है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट्स हैं, कार्मिक कनेक्शन आपके जुड़े हुए हैं। कोई 4-5 लोग हैं जो आपके साथ भेदभाव वाला रिलेशनशिप रखते हैं। ये हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। और इस कार्मिक कनेक्शन से अभी आपको निकलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलेंस आपने बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा। आपका ऐसा लगता है कि जैसे ज्योतिष में मैं बताती हूँ ना कि सारा का सारा ध्यान है शत्रु पर फोकस्ड, तो आपका पूरा ध्यान इसी पे रहता होगा पूरा जीवन,
कौन मुझे नीचा दिखा रहा है, कौन मेरे लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं क्रिएट कर रहा, कुछ इस तरह का आपका सारा ध्यान इसी में ही लगता है। मैं इसमें से ये पिंक कार्ड में से इसलिए देख रही हूँ कि देखूँ आपका आगे दूसरा लव रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। अगर देखना चाहें तो एक ही निकालते हैं। ये सच है कि मैंने तुम्हें दिल से चाहा लेकिन सिचुएशन ही नहीं बनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, जिनसे आप हो सकता है दूर हों। आप मैरिड लाइफ में हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठा रहे हैं, ऑल इन ऑल बता रही हूँ, और किसी से प्यार भी करते हैं। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इस कार्मिक बंधन से, इस कार्मिक मैरिज से बाहर निकलना चाहते हो। लवर्स ऑरेकल कार्ड में से देखती हूँ कि अगर ऐसा ही है, हो सकता है कुछ रेजोनेट। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ। तो ये सारे कार्ड्स हैं, आपको कुछ ना कुछ तो बताने वाले हैं। फटाफट कर देते हैं रीडिंग, नहीं तो एक ही कार्ड पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक ही रीडिंग पर। लुक इनसाइड योरसेल्फ। यस, अगर आपको लगता है कि दूसरों का घर तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, दूसरे तो बड़े हैप्पी रहते हैं, मैं ही ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी क्यों, है ना, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ऐसा, तो फिर ये मत सोचिए। लेकिन लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपने अंदर देखने की कोशिश करें, मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके दिल में ही है जो है, दिल ही सबसे बड़ी चीज़ है ना। सेक्रेड यूनियन, आप जिनसे चाहते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, उनके साथ सेक्रेड यूनियन तो ऑलमोस्ट डन है। ओए सेक्सुअल यूनियन भी है। ये कार्ड बार बार आ रहा था आपका। जब मैंने डेक खोला तो उसमें ये था, सेक्सुअल यूनियन सबसे ऊपर था। अब सारे कार्ड शफल करे तो भी ये सबसे ऊपर था, और अभी ये एकदम से निकल कर आया तो इसमें भी ये कार्ड है। इट मीन्स सेक्रेड एंड सेक्सुअल एंड हारमोनियस रीयूनियन होने के पूरे चांसेस हैं। आपका तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इस करंट मैरिज में बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि इसमें यह भी है कि अगर आप कहीं पर भी गिल्ट फील करते हैं तो गिल्ट में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। मान लीजिए आपको लगता है अरे मैं तो मैरिड हूँ, ट्विन फ्लेम के साथ इस तरह का कनेक्शन हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये है वो है, तो गिल्ट में मत लीजिए कोई भी डिसीजन। नेक्स्ट डिसीजन अगर आप गिल्ट में लेने चाह रहे हैं तो मत लीजिए, ठीक है। बी लव्ड। अपने आपका पार्टनर ये कहते हैं कि ठीक है हम थोड़ा सा दूर ही सही, लेकिन हम मेंटली और साइकोलॉजिकली और टेलीपैथिकली एक तो हैं ही। पैशन, अपने मैग्नेटिक बूम, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी आपके चारों तरफ है। मैं कुछ नहीं कह रही, कार्ड्स आपको कह रहे हैं। मैंने तो एक दो कार्ड निकालने थे, ढेर सारे आगे, जिसमें सेक्सुअल यूनियन, हार्मोनियस यूनियन, पैशनेट सेडक्टिव एनर्जी ज़बरदस्त। हो सकता है कि इसी न्यू मून से आपको ये सेडक्टिव एनर्जी फील हो रही हो, उनकी एनर्जी फील हो रही हो, जबकि आप सोच रहे हो अरे मैं तो इतनी साधना वगैरह कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर ये इतनी ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। हो सकता है समटाइम पूजा के टाइम ही ऐसा हो रहा है, या पूजा जस्ट करके ही उठें तो आप करेंगे ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ अजीब सी सेडक्टिव फीलिंग आपको आ रही है, और आप ऐसे फिर गिल्ट में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्या करूँ, ये रिलेशनशिप छोड़ दूँ, तोड़ दूँ। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कॉर्ड कटिंग तो होती नहीं है, छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको इस तरीके से ही चलाओ कि सेक्सुअल यूनियन की तरफ ही भागते रहो। नहीं, पहले एक प्रॉब्लम से तो निपटिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो भी आप देते हैं, जो भी आप पाते हैं, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाला ही मेरे को परेशान करता है, लूट के ले जाता है, तकलीफ़ देता है, सारी एनर्जीज़ ले लेता है, पैसे ले लेता है, ये आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप दे रहे हैं ना। आप दे क्यों रहे हैं, आप मना करना सीखिए। बेसिकली आपको नो कहना आना चाहिए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का भी साइन है। लाइफ में कुछ तो नया करना है आपको, क्योंकि आपके अपने सपने आगे बढ़ रहे हैं। लुक डीप विद इन योर हार्ट, बार बार यही आ रहा है, अपने अंदर झांकें, बार बार यही बोल रहे हैं कि आप ही प्यार हैं, आपके ही अंदर वो एनर्जी है। देखिए मिर्कबा का साइन है, स्टार साइन है, ओम साइन है, यानी कि जो भी कुछ है वो सब कुछ आपके अंदर है, आपके ही गर्भ में है। मेल भी देख रहे हैं तो भी मैं ये कहूँगी कि जन्म आपका अपने ही अंदर से ही होगा। एक बार माँ के पेट से तो जन्म ले लिया, अब जन्म आप अपने आप को खुद देंगे। आपकी सोल जो इवॉल्व होगी वो आप खुद से ही करेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके लिए क्या है, आपके लिए कार्मिक कनेक्शन अब कब तक ये तो रहेगा, कब तक की जो बात कही थी ना, हाँ मैंने, ओह माय गॉड, कब तक के लिए जो बात कही थी ना,
अम, ढेर सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। हो सकता है कि आप 10100000 लास्ट नंबर ऐसा देखते होंगे, या 555 555 5555 15155151 इस तरह के कार्ड्स बहुत देखते होंगे। आपका कार्मिक कनेक्शन जी ख़त्म होने को है, बाय बाय होने को है। बिल्कुल कार्मिक कनेक्शन जिनके भी साथ है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। स्टकनेस वाली लाइफ ख़त्म होने वाली है। आप अपने लवर के पास पहुंचने वाले हैं। एक सेक्सुअल एनर्जी, हारमोनियस यूनियन, ये सब कुछ है। गिल्ट में बिल्कुल मत आइए, बस ये मैं कह रही हूँ। गिल्ट मैं नहीं कह रही, कार्ड्स बता रहे हैं। कार्मिक कनेक्शन जिनका भी है उनके साथ 1 साल के अंदर या इसी साल के एंड तक ख़त्म हो जाने वाला है। आप अपने ग्रोथ भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कर्मा रिलीजिंग, यस, कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है जी। आपके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। एक कार्ड निकालना सोच रही हूँ, ये ढेर सारे आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। हायर लर्निंग आपकी शुरू हो चुकी है। हार्ट अवेकनिंग आपकी आपके पार्टनर की हो चुकी है। इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है। यस एंड नो कहने की स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है। डिवाइन अल्केमी आपके अंदर बन चुकी है। आईएस मैजिक मैनिफेस्टिंग आप कर रहे हैं। जो भी आप छोटा छोटा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो पूरा होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम मैंने ये सोचा था और वो हो गया, यहाँ जाने का सोचा था वो हो गया, ये जॉब चाहिए थी वो हो गई, इसको नो करना चाहा था वो हो गया। अवेकनिंग बोथ साइड से चल रही है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये इन सब की आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देख रही हैं और कुछ कह रही हैं। वो यही कह रही हैं कि एक ब्यूटीफुल टाइम आपका बिल्कुल आगे है। ब्यूटीफुल रीडिंग, माय गॉड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसी 28 जुलाई से आपके अंदर, आपके रिलेशनशिप में, कार्मिक कनेक्शन में हर तरह का चेंजेस आ रहा है। और आपको ये लग रहा है कि मैं तो चेंज हो ही रही हूँ, मेरा कार्मिक भी चेंज हो रहा है, ऐसा भी आपको दिख रहा है। जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते थे, जिस मैरिज से छुटकारा पाने चाह रहे थे, आपकी वो पार्टनर भी, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं, वो उनमें भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं ये गिल्ट वाला फीलिंग पता क्यों आ रहा है आपको? इसीलिए आ रहा है, रीडिंग पूरी सुनिए। गिल्ट वाला फीलिंग इसलिए आ रहा है कि आपको लग रहा है कि अब क्या करूं, इस मैरिड लाइफ में ये इंसान तो सुधरने लग गया और मुझे ट्विन फ्लेम की भी पूरी तरह से चाहत है और वो उसी तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं। यूनियन एंड सैक्रल चक्र और क्या नाम है, इन्फिनिटी का साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। थर्ड आई पे भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। और आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स आपको दिखाई सुनाई या वो खुद ही बोल देते होंगे, ऐसा हो रहा है। तो अब आप गिल्ट में आ रहे हैं, अब मैं इसी शादी में बनी रहूं या ट्विन फ्लेम के साथ जाऊं, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं या उन्होंने कुछ कह दिया है, कमिट कर दिया है, मतलब मैं ये कह रही हूँ। गिल्ट में कोई भी रिलेशनशिप मत बनाइए। कोई भी रिलेशनशिप को ख़त्म करना हो तो वो इमोशंस पे मत लीजिए कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ये रिलेशनशिप तोड़ दिया। ऐसे इन इमोशंस पर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आपके लिए ये कार्ड आ रहे हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। कर्मा रिलीजिंग का साइन है, जल्द ही होने वाला है 28 जुलाई से पहले पहले। मुझे ज़रूर बताइएगा क्या हो गया कि नहीं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपके साथ हैं। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम। कार्मिक डेट्स आपके अगर हैं तो इनको आपको निकालना होगा। पे ऑफ ओल्ड डेट्स एंड ट्राई नॉट टू अक्यूमुलेट न्यू वंस। नए देखिए, अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं ना, ये कार्ड पहली बात तो यही बता रहा है, उनके साथ लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नेगेटिव कर्मास इसमें क्रिएट कर देंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके लिए ये क्या है। यस, आपके लिए, ओह वाह, आपके लिए आगे लाइफ में क्या है, क्या इनके कार्मिक डेट्स पूरे होने वाले हैं, क्या इनके कार्मिक रिलेशनशिप्स बदलने वाले हैं या ख़त्म होने वाले हैं, हो जाएंगे तो कब तक होंगे। रीडिंग आज की ऐसे ही चल रही है, भर भर के एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। यस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स 4 ऑफ सॉर्ड्स एक साथ। एक्सट्रीम पेन की हालत थी अभी आपकी, लेकिन अब नहीं है। अगर आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली तो फिर आगे नहीं है इस तरह का। यहाँ से कार्ड ले लेते हैं। स्वॉर्ड्स बहुत आए हैं जी, कहा सुनी बहुत हुई है आपके कार्मिक रिलेशनशिप में, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। यस, तो
हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसी रिलेशनशिप में भी हूँ जिसे चाहते हैं अगर किसी और रिलेशनशिप में, और नहीं तो आपको लगता है कि स्पिरिचुअली हो जाऊँ, लेकिन स्पिरिचुअल होने के लिए भी पहले एक प्रॉब्लम को तो सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है ना, तो वो नहीं हट रहा था। तो व्हील कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने आप में, जिसे कहते हैं ना, साधना करना, खूब पूरी तरीके से अपने आप में रमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पास्ट की चीज़ें आप पीछे ही नहीं छोड़ रही। स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स हैं, देखिए आप स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, कार्मिक कनेक्शन, वाह ये बहुत अच्छे हैं। देखिए द स्टार कार्ड एंड द एट ऑफ वांड्स, ये एंड ऑफ द डेक में जो कार्ड का आया है, देखिए स्टार्टिंग है, हार्ट रंचिंग्स है, और लास्ट में क्या है कि सब कुछ अच्छा होगा। यस डेफिनेटली जो आप चाहेंगे वो होगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। आपने अपने आप को हो सकता है किसी से अलग कर लिया है इस कार्मिक रिलेशनशिप में, किसी नई जगह पर आप पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है जब मैंने कार्मिक बंधन से भी छुटकारा पा लिया। आपने पहले देखिए, पहले आप बहुत तकलीफ में थे, आपको लगा था मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, मैरिड का ही आ रहा है। कहीं आप लोग कहेंगे कि हम अनमैरिड के लिए तो आप रीडिंग नहीं करते, लेकिन क्या करें, मैरिड ही आ रहा है तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपने जिस रिलेशनशिप में आप रहे वो आपको पसंद नहीं आया, आपने उस रिलेशनशिप को छोड़ा। वाकई उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकले, लेकिन आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप वाला पार्टनर है वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं था, और कुछ ना कुछ कभी माफ़ी मांग के, कभी कुछ करके, कभी मतलब साम दाम दंड भेद से मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश में। और आपको ये लगता था कि समटाइम कि चलो अकेली जगह चले जाएं, कुछ काम कर लें, लेकिन पैसों के बिना काम ठीक से हो नहीं रहा है, और पैसे भी उस तरीके से बन नहीं रहे हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचान तो ली थी, लेकिन मनी वाइज ना अभी आप थोड़ा सा वीक ही हैं, और आपको लग रहा है कि फिर मैं किसी से कोई मदद भी लूँ तो कैसे लूँ, किसी मतलब कुछ भी हेल्प लेनी है तो उसमें पैसा तो लगेगा ही, तो फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर है, वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। जी हाँ, तो आपको यही लग रहा है कि बिना पैसे के तो मेरा काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, और यही चीज़ें आपको थोड़ा सा पास्ट की ओर लेके जा रही है कि मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ, और कब मेरी लाइफ में कुछ है कि नहीं। लेकिन आपके अंदर वाकई मैनिफेस्टेशन पावर है, आप पहले से भी ज़्यादा बॉडीली भी खूबसूरत होती चली जा रही हैं, और यूनिवर्स से जो चाह रही हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, उसको देखूँ मैं फिर, कि मैं देखती हूँ कि आपके कार्मिक डेट्स उतर चुके हैं वैसे। बॉटम ऑफ द डेक, कनेक्शन आपका अच्छा है। लाइफ सीरीज में आप लगातार चलते जा रहे हैं, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, वही मैं कह रही हूँ, आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आपके ऊपर अभी ब्लेसिंग्स हैं, बट ना पैसों की कमी के कारण आप सोच रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे क्यों डाला, एक रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे में डाल दिया, दूसरा भी ऐसे ही लग रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट भी हो रहा है। लेकिन डाउट मत कीजिए, ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ समय ही बताएगा। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं बचा, तो मेरी क्या ज़िंदगी ऐसी जाएगी, ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। जो भी आपके पास है ना फ़िलहाल, उसके लिए थैंक्स रहें, और ग्रेटिट्यूड में रहें। एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं, जल्दी से रीडिंग कर देते हैं। कार्मिक डेट्स आपके ज़रूर ख़त्म होने वाले हैं। हो सकता है कि आपका कार्मिक पार्टनर आपको छोड़ ही ना रहा हो, किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब कर ही रहा हो, और जस्ट आपने यूं ही छोड़ा हो, डिवोर्स ना हुआ हो, या होना नहीं देना चाह रहे हो, ये मतलब आपका पार्टनर, कार्मिक पार्टनर। तो आप ना बड़ी, आपको लग रहा है कि बस इस रिलेशनशिप को कैसे ख़त्म करूं, एक दुविधा सी है। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए एक नहीं, कई सारी गाइडेंस आ रही है। लाइफ फोर्स, आप अपनी लाइफ फोर्स में जीते रहें। लाइफ फोर्स इन द सेंस कि जो चल रहा है जस्ट गिव गो विद द फ्लो, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। आपके अंदर सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। हो सकता है कि सेक्सुअल ड्रीम आप देखते हो, सेक्सुअल क्रेविंग हो रही हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आप हो गए हों, हार्ट चक्र आपका आपका घूमता हुआ आपको महसूस होता हो, सेक्रेट विजन भी आपको दिखते हो, कोई भगवान के सीन, कोई स्टार्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। मिथुन का भी साइन है यहाँ देखिए, और ये लगता है कि कोई दो चीज़ें आप, टू फ्लावर्स, टू, इस तरह की दो चीज़ें मिलती हुई देखते हो आप, कुछ ऐसा ड्रीम में या एस्ट्रल ड्रीम में या
वैसे ही समटाइम आंखें बंद करी तो आपको ऐसा दिखता है कि दो ज्योति जुड़ रही हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं और पार्टनर के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। मास्टर बुद्धा कहते हैं कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, किसी भी तरह से अपनी बुद्धि को इधर उधर मचलने मत दीजिए। कॉन्सेंट्रेट करें कि एग्जैक्टली मुझे अभी क्या करना है, फाइनेंस के ऊपर काम करना है, कार्मिक डेट्स को ख़त्म करना है, या न्यू रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। 3 चीज़ों पर एक साथ आप नहीं चल सकते हैं। तो क्या मास्टर बुद्धा कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि पर काम करें, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुने। आपको लग रहा है कि मैं कहीं से पैसा देखकर मैं कोई रीडिंग नहीं ले सकती, मेरे पास पैसे की कमी हो रही है, मैं अपना काम भी नहीं चला पा रही हूँ, तो मैं अब करूँ क्या, मैं किससे हेल्प लूँ, कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर कार्ड यही बता रहे हैं कि अपनी गट फीलिंग को सुने। आपके अंदर गट फीलिंग में, जैसे पेट के स्टमक के पास होती है ना गट, तो आपको ये लगता एक हलचल सी कि यस ये होने वाला है, ये करना चाहिए, तो उस फीलिंग को समझने की कोशिश करें कि यस ये एक पॉजिटिव एक पुश आपको जो मिलता है ना, उसको समझने की कोशिश करें। कॉल टू एक्शन, यस इसके बाद एक्शन लेने की कोशिश करें कि यस अब मुझे ये करना है। 3-3 4-4 चीज़ों का सोल्यूशन आप एक साथ में नहीं निकाल सकते। इस समय जो इंट्यूशन हो रही है ना, उस काम को करने के लिए एक्शन में आ जाएं। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल। लोग आपको एग्जाम्पल दें कि वाह देखो इसने देखो क्या काम किया है, इसके जैसा बनना है मुझे। आपको लगता है ना कि मेरे जैसा कोई नहीं, कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं, क्या पता कोई आपके जैसा बनना चाह रहा हो। अपने आप को कम मत समझिए। ग्रीन तारा मंत्र हो सकता है आप करते हो, अगर नहीं करते हैं तो हार्ट चक्र का ही साइन है। ग्रीन 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 बहुत आ रहा है आपका। हो सकता है कि हार्ट चक्र स्पिन करता हुआ ज़रूर आपको महसूस होता होगा, या ग्रीन तारा मंत्र आप करते हैं। नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिल ही रही है। यू आर प्रोटेक्टेड, कार्ड्स आर बीइंग कट, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। यस, कॉर्ड्स आपके जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं वाह वो कट होने वाले हैं। एंड मूव बियॉन्ड लिमिटेशन ट्रस्ट। देखिए लिमिटेशन वाली भावनाओं से बाहर निकलिए। कुछ भी सीमित नहीं है। ईश्वर कहता है सब कुछ असीम है, जो तुम मांगोगे वो मैं दे दूंगा। यू आर जस्ट लाइक कल्प वृक्षा, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। लेकिन आप सोचते ही थोड़ा है। 1 बेडरूम फ्लैट मिल जाए बस, मेरा काम इसी में चल जाए, ये मत सोचिए। 4 बेडरूम ही मिल जाए बस, यही मत सोचिए। इससे भी आगे, मतलब जो भी आपकी सोच है ना, उससे आगे सोचिए। कार्मिक डेट्स आपके क्लियर है। माँ ग्रीन तारा यही कह रही हैं कि कॉर्ड्स आर बीइंग कट हो रहे हैं। आप अपने रास्ते पे चलते रहिए, आपका कार्मिक पार्टनर अपने आप ही भाग जाएंगे, ठीक है, और कार्मिक डेट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। जस्ट आपने ना उनके साथ लड़ झगड़ के कार्मिक और नेगेटिव रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करने हैं, और ज़्यादा मज़े से रहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड मैंने, ओह माय गॉड क्या हुआ, आपके पास ना एक कार्ड नहीं, एक कार्ड निकालना चाह रही हूँ, 3 आ रहे हैं। सनशाइन, द सन इज शाइनिंग ऑन योर वे। वाह, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए आपके लिए एक कार्ड आया है। रिफ्लेक्शन, जैसे आप हैं अंदर से वैसे ही आप बाहर होंगे, इसलिए अपने अंदर को सुधारिए। ट्विस्ट एंड टर्न्स, आपकी लाइफ में कुछ नया है। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट टू कोप। नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन ज़्यादा है, तो टेंशन कहाँ है, माइंड में, माइंड कहाँ है, बॉडी में। अपने माइंड बॉडी सोल को संभाल के रखिए, माइंड को अपने ऊपर काबू करने मत दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स आपको बता रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। ये सोचे कि कार्मिक डेट्स खत्म हो गए हैं, नया मेरे न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं ज़रा सो लेती हूँ या सो लेता हूँ। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए नींद लेना ज़रूरी है। अगर आप कई दिनों से नहीं सोए ना, तो 10-12 घंटे सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10-12 घंटे सोने के बाद ये मत सोचिए कि ओ माय गॉड आधा दिन तो मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं, क्योंकि पिछले जो टाइम में आपके जो स्लीपलेस नाइट्स गई हैं ना, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। तो ये जो अभी भुगत रहे हो, ये चीज़ हो रही है, इसीलिए रेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहे हैं रेस्ट करो, मज़े करो, सनशाइन इज़ अहेड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप चमकते रहें, आगे बढ़ते रहें, और एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए। जो कहते हैं ना, मिसाल है, मिसाल बनने की कोशिश करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।